सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, एफआरएस से रिलेटेड एक मैसेज है जो कि ये सभी बहनों के लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि एफआरएस किसी कारणवश टेक्निकल इशू या किसी कारणवश बहनों को जानकारी नहीं होती है तो केवाईसी और आरएस करने में दिक्कत होती है। इससे शायद बहनों को हेल्प हो सकती है, हो ही नहीं सकती, होती भी है। तो इसको आप सभी बहनें पहले अच्छे से सुन लीजिए। शायद आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैसेज गए हों, लेकिन कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि परेशानी बस इतना ज्यादा काम रहता है, प्रेशर रहता है कि कोई इस पर फोकस ही नहीं करता कि ये क्या चीजें हैं। हम खुद ही नहीं कर रहे थे, तो जब कुछ दिक्कतें हुई तो हमने सोचा एक बार पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगा कि ये फायदे की चीजें हैं, तो इसलिए हम आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू पहुंचा रहे हैं। बस आप लोगों को सुनना है, पढ़ना नहीं है, समझा हम रहे हैं। एफआर से संबंधित कुछ जरूरी बातें। यदि किसी लाभार्थी का ई केवाईसी हो चुका है और फेस कैप्चर नहीं हुआ है तो आपकी रिपोर्ट का डैशबोर्ड में उल्लेख नहीं किया जाएगा। मतलब कौन सी बहनें सोचती है कि हम ऐसे कर ले रहे हैं और ये मतलब कि काउंटिंग हो जाएगी कि हमने इतना फेस कैप्चर कर लिया, मेरा काम हो गया। नहीं, जब तक आप ई केवाईसी आज करेंगी, फेस कैप्चर नेक्स्ट डे या अगले दिन करेंगी, आप फेस कैप्चर करेंगी तभी उसका काउंटिंग होगा, उसको गिनती में लिया जाएगा, वरना नहीं। नंबर 2 देखिए, बच्चों के मामले में आप क्या करना चाहते हैं, इस बात पर थोड़ा ध्यान दें। बच्चों के मामले में आपको उनके माता पिता या उनके अभिभावक का ई केवाईसी करना होगा और माता पिता या उनके अभिभावक का फेस कैप्चर कराना होगा। यदि बच्चे के स्वयं के आधार से सत्यापित है तो माता पिता या अभिभावक की फेस कैप्चर और ई केवाईसी किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे 7 माह से 3 वर्ष वाले में बहुत से गार्जियन ने बच्चों का आधार बनवा लिया है, तो बच्चों का आधार ऐड भी कर दिया गया है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम स्वयं कर रहे थे कि बच्चों का ई केवाईसी तो माता पिता के मोबाइल से होता है, क्योंकि बच्चा तो मोबाइल चलाएगा नहीं। और फेस कैप्चर जो है, जब बच्चे का आधार लगा है तो बच्चे का ही लेते हैं, तो बच्चा तो ड्राई राशन लेने आएगा नहीं, आएंगे गार्जियन ही। तो हर बार बच्चा तो आएगा नहीं, क्योंकि बच्चा भाई पढ़ेगा, तो बच्चा कहाँ आएगा राशन लेने के लिए। बच्चों के ऊपर क्या ये बोझ डालना उचित होगा? नहीं। तो देखिए, जब बच्चे का जब ई केवाईसी आप करेंगी तो मांगता है कि गार्जियन रिलेटेड मांगता है, तो रिलेटेड में हम लोग माता पिता होता है प्लस गार्जियन होते हैं। तो माता पिता का आप मत लगाइए, गार्जियन का लगा दीजिए, दादा दादी या चाचा का लगा दीजिए। आप चाचा नहीं तो बुआ का लगा दीजिए। मतलब रिलेटिव कोई भी हो उसका आप लगा सकते हैं, जो राशन लेने आता था आप तक उसका। ये हो गया। और हम क्या कर रहे थे कि बच्चे का आधार कार्ड लगा है तो बच्चे के माता या पिता का रिलेटेड में डालते थे 12 डिजिट का, उसके बाद में बच्चे का आधार डालते थे, जिसमें से मेरे यहाँ 4 बच्चे रह गए हैं। अब नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन से हम यही बच्चे मेरे रह गए हैं और मेरा लगभग हो चुका है। तो अब इसको हमने ध्यान से पढ़ा और समझा भी। तो अब देखते हैं दादा दादी का होता है या नहीं। अभी हमने किया नहीं है, लेकिन जब हो नहीं रहा तो जाहिर सी बात है कि यही होगा। नंबर 3 देखिए, बच्चों के मामले में अगर आपने ई केवाईसी बच्चे का कर दिया है और चेहरा कैप्चर माता पिता या अभिभावक का कर रहे हैं तो इस मामले में है आपका ई केवाईसी और फेस कैप्चर मैच नहीं करेगा। ओ माय गॉड, अगर आपने बच्चे का ई केवाईसी मतलब आधार लगाकर अगर ई केवाईसी कर दिया है तो अभिभावक का फेस कैप्चर नहीं लेगा। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर आपने ई केवाईसी करने के उपरांत बच्चे का आधार कार्ड फिलअप करके ई केवाईसी कर दिया है, अब आप सोच रहे हैं कि दादा या दादी का फेस कैप्चर कर लेती हैं आधार लगाकर, तो ये मैच नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ, आपका ई केवाईसी और फेस कैप्चर मैच नहीं करेगा और लाभार्थी के प्रोफाइल ई केवाईसी और फेस कैप्चर पूर्ण नहीं होगी और आपकी रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नंबर 4 देखिए,
पोस्टर ट्रैकर में अगर आपने ई केवाईसी और फेस कैप्चर दोनों जो पूरा कर लिया है और आपको उसके बाद में ऐसा संदेश आता है कि थोड़ा समय दें, प्रोफाइल अपडेट होने में थोड़ा समय लग रहा है, तो आपको फोटो या प्रोफाइल सत्यापित करने के लिए प्रोसीड टू THR पर नहीं करना है। देखिए हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, फेस कैप्चर किया, फटाक से ये नहीं देखते कौन सा मैसेज आया, झट से प्रोसीड पर कर देते हैं। मैसेज कह क्या रहा है, मैसेज में अगर लिख कर आता है कि ऐसा संदेश आता है कि थोड़ा समय दे, प्रोफाइल अपडेट होने में, इंग्लिश में लिखा होता है, तो पहले आप उसको समझिए। हम उसको लेकर तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ प्रयास करेंगे कि ऐसा अगर आता है तो आपको दिखाएंगे जरूर किसी वीडियो में। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, नहीं कि टाक से प्रोसीड टू THR पर क्लिक कर दीजिए, तो फिर वो फेल्ड हो जाता है। बहुत से रीजन है, बस इस पर सभी लोग फोकस नहीं करते। और नंबर 5 देखिए, यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने किसी लाभार्थी के लिए 25 दिन की राशन भर दिया है, तो लाभार्थी केवाईसी और फेस कैप्चर उसकी प्रोफाइल में जाकर करना है। बहुत से लोगों ने THR भर दिया है, बहुत से लोगों ने, हमने तो फिलहाल नहीं भरा। अगर एक देखे, दो तरीके से होता है फेस कैप्चर, एक दो तरीके से होता है, एक डेली ट्रैकिंग से होता है, डेली ट्रैकिंग के थ्रू फोटो कैप्चर होता है, एक होता है कि प्रोफाइल में जाकर आप फेस कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपने THR भर दिया तो डेली ट्रैकिंग से मत कीजिए, प्रोफाइल में जाकर फोटो कैप्चर कीजिए और ई केवाईसी कीजिए। अब छठा आप लोगों को समझ में पांचवा समझ में आ गया होगा। अब छठा देखिए, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी लाभार्थी की फोटो कैप्चर कर रही है तो कुछ विशेष ध्यान दें। पीछे का बैकग्राउंड जो है पूरा सफेद होना चाहिए और लाभार्थी का केवल फेस कैप्चर करना है, ना कि पूरे फोटो लेनी है। कहने का मतलब, अगर लाभार्थी कार्यकर्ता किसी लाभार्थी की फोटो कैप्चर कर रही है तो कुछ विशेष ध्यान दें कि पीछे का बैकग्राउंड सफेद हो, कोई दीवार हो, ऐसा हो कोई दीवार हो, अगर दीवार नहीं तो कोई चीज, दुपट्टा वगैरह या कोई कपड़ा वगैरह पीछे लेकर आप खड़े हो चाहिए। जैसे देखते नहीं कि आदमी ध्यान नहीं देता, ऐसे कहीं भी खड़े होकर उस फोटो कैप्चर करने लगता है। तो और ये चीजें कि आपको जो फोटो कैप्चर लेनी है पूरे शरीर की नहीं लेनी है, दाढ़ी से, गले के ऊपर दाढ़ी से और पूरा सिर का ऐसे पूरा लेना है, ना कि पूरे शरीर पूरी बॉडी की लेनी, पूरी फोटो नहीं लेनी। सफेद होना चाहिए और लाभार्थी का केवल फेस कैप्चर करना है, ना कि पूरे फोटो लेनी है। और नंबर 7 देखिए, एरर के मामले में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आंगनबाड़ी के मोबाइल में एरर का मामला आ रहा है और केवाईसी करना या फेस कैप्चर करना है तो आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पोस्टर ट्रैकर अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद भी नहीं होता है, उसका कैश मेमोरी क्लियर करना है। मतलब कि एरर जब आता है तो इनका कहने का तात्पर्य है कि आप पोस्टर ट्रैकर को एक बार अनइंस्टॉल करके उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए, तब क्लियर आने लगेगा। अगर तब भी नहीं होती तो आपके मोबाइल में जो सारे मेमोरीज होती हैं, जो जो डिफॉल्ट हैं, जो खराब फोटोज हैं, उसको आप क्लियर मतलब डिलीट कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क को ध्यान में रखना है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क सही आ रहा है कि नहीं, और अगर आंगनबाड़ी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपके दूसरे मोबाइल या दूसरे ऑपरेटर से कोशिश करनी है।